अंकिता हो या निकिता या निर्भया, इन सभी घटनाओं को लेकर के क्या सोचते हैं देश के लोग? देखिए, जो मानवता के साथ में खेल करेगा उसे इसके परिणाम भुगतने होंगे। वो अलग बात है, अभी सत्ता में जहाँ जहाँ इनकी सरकार है आतंकवादियों की सरकार मतलब कांग्रेस। आतंकवादियों के हाँ, मुस्लिम आतंकी संगठन है, इस्लामिक कंट्री बना रहा था ना, तो अभी लफ्जिया चल रहा है। अरे बोलो ना, जो कर रहे हैं उसे बोलो सच्चाई के साथ, और उसे इन्हें स्वीकार भी करना चाहिए कि कर रहे थे। होशियार भी बहुत हैं, इन आतंकियों के मालूम है कार्टून को बनेगा वहाँ फ्रांस में, सरकार वहाँ की जिम्मेदार दीवारें हमारी तोड़ रहा है। भाई वहाँ बनाया, उनसे निपटो ना, तो हमारी दीवारें क्यों तोड़ रहे हैं? यहाँ तो तुम भी रह रहे हो। तो समस्या कहीं और है, एक्चुअली जहाँ समझते हैं लोग वहाँ है नहीं। जो कांग्रेस है उदयपुर में थी, राजस्थान में थी, उसकी कन्हैया का गर्दन काटा गया। अशोक, जो पादरी वाला जज, जो जज 1.5 लाख तनख्वाह ले रहा है हिंदुओं के टैक्स की, वो कह रहा है कि नुपुर शर्मा ने आग लगाने का काम किया, और उन आतंकवादियों को कह रहा है कि बच्चे हैं। तो हमें लगता है वो जज भी आतंकवादी है। जो जज आतंकवादियों को सपोर्ट कर रहा है, केवल गर्दन काटने वाला आतंकवादी नहीं, जो जज सपोर्ट कर रहा है वो भी आतंकवादी है। केवल जो बम रखता है फाड़ता वो आतंकवादी नहीं, उसको पसरे देने वाला भी आतंकवादी होता है। तो सीधी सी बात है ना। ये लव जिहाद गैंग कहाँ से ट्रेंड हो रहा है? जो ये लव जिहाद चल रहा है, इनके लिए एक कानून है, रोको ठोको, रोको ना रुके ठोको, बिन भय हो इन प्रीति। श्री रामचंद्र जी ने कहा था, जो मर्यादा पुरुषोत्तम थे उन्होंने भी ये कहा था, और इधर भगवान कृष्ण ने भी कहा था, एक हाथ में बांसुरी दूसरे हाथ में चक्र। कहा था अर्जुन, ये जो तुम देख रहे हो राक्षस से तुम्हारे नहीं है, 18 छोड़ी दल मारा गया था। अगर तुम इन्हें नहीं मारोगे राक्षस तुम्हें मार देंगे। ना ये अपनी बहन को देखते हैं, ना ये अपनी माँ को देखते हैं, ये किसी के ऊपर सवारी काट देते हैं। गीता हमारा संविधान। तो ऐसे राक्षसों के द्वारा समझाने से समझेंगे नहीं। सत्ता में बैठे हुए लोग चरस में डूबे हुए हैं, गांजे की अफीम की नशे में, जो एक बार बोलने को तैयार नहीं है। आतंकवादियों के लिए इस दुनिया में इंडिया का एक ऐसा सुप्रीम कोर्ट है जिसने रात के 3 बजे कोर्ट खोला। आप सर्च करो सोशल मीडिया पे, नेट पे कोई भी सर्च करो कि रात में आतंकवादियों के लिए कोर्ट खुलते हैं इंडिया में। इस बहुसंख्यक देश में, जो 125 करोड़ जनसंख्या वाला देश जो अभी हो चुका है 1 अरब 40 करोड़ का, 3.5 करोड़ पेंडिंग में केस सुप्रीम कोर्ट में पड़े हैं, लेकिन आतंकवादियों के लिए रात के 3 बजे कोर्ट खोलते हैं। तो ये आतंकवादी फिर ऐसे गले कटेंगे, उसके लिए जिम्मेदार सुप्रीम कोर्ट है। सत्ता में बैठे शासन में लोग हैं। ये क्या न्याय में देरी की एक तरीके से लोगों में गुस्सा है क्या? न्याय प्रक्रिया, आप कोर्ट के चक्कर लगाओ, हो सकता मर्डर हो जाए। वहीं जो राहुल गांधी ने सुकन्या देवी का रेप किया था 2006 में, सुशीला माँ की दिल्ली या सलमान खुर्शीद के पास उसकी हत्या करा दी गई। ये क्या बोल? और सुकृति नाम का लड़की पेश कर दिया। आप सर्च करो ना, बलराम सिंह यादव कांग्रेस के नेता थे, दारू के नशे में, तो सत्ता चला रहे थे, तो रेप नहीं करेंगे, क्या करेंगे? झारखंड में किसकी सरकार है, राजस्थान में किसकी सरकार थी, और महाराष्ट्र में किसकी थी? जो उमेश कोहली की हत्या की गई। जो हाथरस से लेकर के बुलंदशहर तक लगातार आवाज उठाते हैं, वो सिलेक्टिव लोग अब आज चुप क्यों हैं? सिलेक्टिव लोग ये स्लीपर सेल हैं, जो 57 देशों से कुत्ते वाली फंडिंग आती है, कुत्ते हैं, एक ही साथ भौंकते हैं भाव 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 टीवी चैनल पे। पहले इनका इलाज होना चाहिए, इनका इलाज नहीं होगा। ऐसे निकिता जैसे ये निकिता तोमर, रिंकू, कमलेश तिवारी, रूपेश पांडे, भूपेश भारद्वाज, हर्षा, अंकिता, तो ऐसे लोग जिन्होंने मारा है उनके घर वालों को पकड़ के इनकाउंटर कर दो। ओम नमः शिवाय, शांति सब। और जब तक ऐसा नहीं होगा इसका इलाज कुछ नहीं है। और इन लोगों से ये सीबीआई भी डरती है और इंटेलिजेंस भी डरती है, और पुलिस वाले तो दौड़ा दौड़ा के मारे जाते हैं। दिल्ली पुलिस दंगे में 2000 हिंदू काटा गया, डीसीपी को चप्पलें चली। किसने चलाई? हम 40 करोड़ है जो शाहीन-बाग में बैठी थी। ये चल रहा है इस देश के अंदर। हिंदू कहीं बोल दे, ये कैमरा बंद करो, कहाँ से आए ये तुम, ये धारा 144 के तहत है। ये पुलिस की पावर है, और जहाँ जाते वहाँ से कहीं खोपड़ी फटा, कहीं नाक फटा, कहीं आँख फूटी, इनके पावर गायब। जज डर जाता है, जज कहेगा आज फैसले नहीं परसों होंगे।
तो जो जिस देश का सिस्टम आतंकवादियों के हाथ में है वहाँ पे जनता को भरपाई करनी पड़ेगी। कह रहे हैं कि जो इस समय चल रहा है हिंदुत्व वो एक तरीके से बीजेपी को सूट करता है, विपक्ष आरोप लगा। देखो 2047 में देश आज़ाद हुआ, धर्म के नाम पे उस समय बीजेपी नहीं थी। सूट किसने किया? मोहम्मद अली जिन्ना ने, इकबाल अली ने और लियाकत अली ने। समझ रहे ना? बंद कमरे में माउंटबेटन के साथ क्या मीटिंग हुई और इटली को लेके कि ये इस्लाम से देश लिया, इस्लाम मुगल बनना चाहिए। तब तो कोई बीजेपी नहीं थी। 57 देशों में बीजेपी नहीं है, आतंक मचाए हुए लोग मर रहे हैं। तब तो जनसंघ था ना, बहुत बाद में आया। जेपी नारायण के बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी, फिर जेपी नारायण, इसके बाद में जयप्रकाश के बहुत बाद में आया ये। उसके बाद पार्टी बनी, तब तो कोई नहीं था। धर्म के नाम पे बांग्लादेश चला गया। फिर क्या हुआ? झाग मारने के लिए लिया था। जब तुम्हारे पास खाने तुम्हें खिलाने की दम नहीं थी, तंबू लगाने की दम नहीं थी, बाढ़ में मर रहे हो, आतंकवादियों की खेती कर रहे हो, पूरी दुनिया में तुमने आतंकवाद बांटा परोसा, तो तुम्हारा हाल तो बुरा हो नहीं है। और फिर तुम करोगे नहीं हम तो शांति दूत है, तो दुनिया का पागल दिख रही तुम्हें? उसकी 2 आंखें नहीं है, तुम ही होशियार हो। देखो आज ये जो लव जिहाद चल रहा है, अब लड़की को प्रेशराइज करेंगे, डप्पू सप्पू गप्पू अप्पू लप्पू डम्पू पप्पू सप्पू, कलावा बांध के लंबा तिलक लगा के आतंकवादी आएंगे। अब इन्हें नेशनल फंडिंग मिलती, इंटरनेशनल। बोले कि कैसे भी लड़कियों को कम करो, इधर इनके गले काट दो, कैसे भी इस्लामी बनाना PFI 2047 के तहत। तो ये कहते हैं कि लव जिहाद में लड़की जो ना बने उसका डीजल पेट्रोल डाल दो। इन्हें मालूम है जज तो बिका हुआ है, और हमारे स्लीपर से सोते रहते हैं, जैसे उनके इंजेक्शन लगाए वो खड़े हो जाएंगे। और उनके साथ में आतंकवादी पार्टियां हैं, जैसे केजरीवाल कहता मैं आतंकवादी, वैसे आतंकवादी कांग्रेस को मुस्लिम आतंकी संगठन, तो ऐसे लोग खड़े हुए हैं, तो वो गला निर्दन से काट रहे हैं। आप ऐसे कैसे आरोप लगा सकते हैं किसी पार्टी पे आतंकवाद? बाटला हाउस में सोनिया गांधी रोई थी ना आतंकवादियों की हत्या पे, तो उससे पूछना क्यों रोई थी? फिलिस्तीन आतंकवादियों को फंडिंग देती 1990 में, जो हमास में जो इजराइल पे भी हमला किया, 120 उन्होंने ड्रोन छोड़े थे, तो उनसे पूछो ना आतंकवादियों को फंडिंग क्यों दे रहे? इसके मतलब ये आतंकवादी है, KGB के जासूस है, जांच का विषय है ना। सुब्रमण्यम स्वामी ने डाला तो था इन पे जांच। बोले मैं हमारी प्रिंटिंग मिसिंग नहीं है, इनकी हिस्ट्री मिसिंग है, कहाँ से इन्हें बाहर से उठा के लाया, भगा के लाया, हिंदुओं के मूल मत दिया गया है, इस्लाम कंट्री बनाने के लिए साजिश है। आगे बोलो। हेमंत सोरेन साहब कहते हैं कि देश ने इससे बड़ी बड़ी घटनाएं देखी हैं। हाँ हेमंत, तभी तो बुलडोजर चला दिया ना। आज सबसे बड़ी समस्या है ये जो जिनमें जिहाद चलता है, इन पर बुलडोजर चलना चाहिए। गिरा दिया वहाँ पे मदरसा, चलना ये बंद होना चाहिए। सरकारी स्कूल है सबके लिए, सब में पढ़ो सरकारी स्कूल। ये अलग आतंकवादी की ट्रेनिंग नहीं चलेगी। जैसे PFI अभी 15,000 को हथियार काटने की ट्रेनिंग दी गई है। झारखंड में चल क्या रहा है? कुछ ऐसे स्कूल भी? झारखंड में आदिवासियों धर्मांतरण कन्वर्जन हो रहा है। जैसे पालघर में हुआ था, साधुओं की हत्या हुई थी, 4,57,667 का धर्मांतरण हुआ। 14 से 19 के बीच में 75,000 करोड़ की फंडिंग आई क्रिश्चियन की। तो कांग्रेस अपने एजेंडे पे चलती है क्रिश्चियन की धर्मांतरण हिंदुओं का कराओ। कांग्रेस है क्रिश्चियन एक भी बच्चा पैदा नहीं करता, जो धर्मांतरण होता है उससे कहता है क्रिप्टो क्रिश्चियन। वही मुस्लिम में तुम लव जिहाद में फंसाओ, सबके एजेंडा एक है, कुल मिलाकर हिंदुओं को मिटाओ, इस देश को इस्लाम बनाओ। ये क्या बहुत बड़ी साजिश है क्या पूरे देश के? आपको दिखाई नहीं देती है? जब एक नाम बोलता पूरी दुनिया एक हो जाती है। आग यहाँ लगती दर्द वहाँ होता है। बताओ ये कौन सा तार बिछा हुआ है? पूछो ना। दंगा कहाँ होता? म्यांमार में। आज़ाद मैदान मुंबई को तोड़ देते, कार्टून फ्रांस में बनता, दीवारें यहाँ तोड़ देते हैं। अब इनसे पूछो तुम्हारा दर्द क्या है? इनका दर्द है कि इस्लाम नहीं बन रहा। और ये 55 से हमारे साथ बहुत दोस्त थे मुस्लिम भाई, हम तो उनका साथ में उठते बैठते थे, कभी महसूस ही नहीं हुआ। लेकिन जब उन्होंने एक बार कहा आप हमारा जूठा खाओ, हमने भाई साहब हमने तो आपसे कभी नहीं कहा आप मेरा जूठा खाओ। हम लोग खेत में खड़े हुए तो उसने उखाड़ा प्याज, वैसे मुंह में लगाया, बोले खाओ। जब एक दिन मैं शाहीन बाग गया, मौलाना ऐसा थूका बिरयानी में चमचा डाल दे लंबा सा, बोले यामीन। तब मैं समझा झूठा क्यों खिला रहे हैं। ऐसा सच में? मैं झूठ बोल रहा हूँ? वीडियो ना वायरल हुई शाहीन बाग की, सच करो अब। अरे वायरल भाई, मैं झूठ नहीं, मैं फैक्ट पे बोलता हूँ। तो ये क्यों का? अब इनकी आइडियोलॉजी, शाहरुख खान भी जो हमारी थी अभी लता मंगेशकर, उनके पे गए थे तो ऐसे थूक रहा था पच पच। वीडियो देखो, मैं झूठ थोड़ा बोल रहा हूँ। जो सच्चाई है क्यों थूक रहे हैं? जब हम तुम्हें झूठा नहीं खिलाता तुम क्यों खिला रहे हो? अच्छा ये बताइए कि अब इन लोगों के इलाज कैसे होना चाहिए जो धर्मांतरण हो? या इलाज एक ही है, भविष्यवाणी मैं कर रहा हूँ, फैसला रोड पे होगा। और जो टमाटर प्याज के लिए रो रहे हैं इन्हें मरना पड़ेगा। दूसरी आज़ादी शाहीन बाग में लग तो रहे हम छीन छीन हंस के आज़ादी लेंगे, तो उन्हें हंस के नहीं, अब कि उनके पछवाड़े में सरिया डाल के आज़ादी मिलेगी। सही बोला ना तो ये 47 वाला भारत रहा, ना 71 वाला, और ये 57 देश याद रख लें। अगर हिंदुत्व को छेड़ेगा 21वीं सदी में पूरी दुनिया की मानवता की बर्बादी होगी।
और जब हमारा हम देखेंगे नहीं बचेंगे, मिसाइलों पे कब्जा करके जितने इस्लामिक कंट्री सब पे छोड़ दो मिसाइलें, सही बात है। बस ना हमारा घर ना तुम्हारा घर, तो बचाओ तुम उपद्रव। कह रहे हैं ये सेकुलर कंट्री है ना, हिंदू थोड़ी है, यहाँ पे हिंदू राष्ट्र। सिकुलू एक वो आई थी इंदिरा गांधी, जिसने संजय गांधी की हत्या करा दी लड़के की अयासी के पीछे, जो राष्ट्रपति फखरुद्दीन के उसमें रंगोलियां मना रही थी, उसकी हत्या करा दी। ये उन्हीं का षड्यंत्र रचा हुआ है। जो उसके कब्र पे जाके रो रहे, अफगानिस्तानी है ये, अफगानिस्तान में के पटनायक ने लिखी ना बुक में। यही तो ममता बनर्जी का समस्या यही है। इस देश में लोग पूछते हैं तुम कहाँ से आए, किराएदार आया, ना आधार कार्ड, ना पैन कार्ड, ना वोटर ID। जब वो गला काट के चला गया, बोले अरे भाई वो था शांतिदूत था, तो गलती तुम्हारी है ना, उनकी गलती थोड़ा, वो तो अपने धर्म के लिए प्रतिबद्ध है, तुम क्यों नहीं उठाते हथियार। लेकिन इस घटना पे तो ऐसी भी बोले कि मतलब कि कड़ी सजा होनी चाहिए, कोई दिक्कत। देखो ओवैसी है, ओवैसी को मुसलमान भी जानता है भड़ुआ बीजेपी का, वो केवल लड़ाना जानता है, और मुसलमान बहुत चालू है। ओवैसी आए, 1,000 वोट मिला, सब अखिलेश को दिया। इन्होंने सोचा कतर से भी वोट डालने आए थे कि अखिलेश को बना दो, फिर रेप वो करेंगे, तमंचा लहरा रहे थे। हिंदुत्व ने की आतंकवादियों की तमंचा लहर गया, बीजेपी वोट डाल दिया बाबा को, और वही बना के प्रधानमंत्री। आधे तो पैसे छोड़ के भाग जाएंगे। भाई कतर, सऊदी अरबिया, दुबई, सिंगापुर, तुर्की, यमन, लीबिया, हर जगह से वोट पड़ने आए थे कि बाबा को हरा दो। अब खड़ा हो गया वहाँ पे बम्बू 72 हुर वाला, पीठ फाड़ता है, लगाते तो आग हैं, निकलते तो हैं। और पीठ कैसी फटती है, जैसे पानी नहीं भरता पिड़ोर में जो मिट्टी होती है, वो चिटकती है, वैसे फटती है। अच्छा, झारखंड में भी ऐसी ही कुछ जरूरत है क्या? इस देश में किसी का पक्ष ना ले, ये कुछ ही होते हैं बदतमीज, इनका इलाज होना चाहिए। इस देश में हर राज्य में ऐसे मुख्यमंत्री की ज़रूरत है। आतंकवादी मुख्यमंत्रियों की ज़रूरत नहीं है, आतंकवादी सरकारियों की। जो चैनल में खुद कहता मैं आतंकवादियों, शराब पिला के बच्चों की किडनी डैमेज करता है, हिंदुओं को नपुंसक बना रहा है, ऐसी सरकारें नहीं चाहिए। अब अगर ऐसा हम एक टाइम भूखा रहेंगे, देश को बचाएंगे। अब अगर ऐसा कुछ हुआ देश में तो फिर क्या करेगा? क्या करेगा? इसीलिए तो चलाई अग्निपात, जो हिंदुओं के नाम पे आग लगा रहे थे, राहजनी कर रहे थे, ट्रेनें जला रहे थे। हर घर में अग्निपथ आएगा। जब ये हु करके मस्जिद से तलवार निकलेंगे, इधर से 40 AK-7 वाला निकलेगा। इजराइल मॉडल तैयार हो गया। ये कदम हम 4 कदम हैं। अगर ये फ्रांस में कार्टून बनता है, यहाँ सतर्क होते हैं, तो अगर ये हमारे घूमते हम भी समझते ये आया है चोरी करने, पॉकेट मार। धन्यवाद। बिल्कुल, ये तमाम सारे लोग थे जो अपनी अपनी बात रख रहे थे कि अब अगर इस देश में ऐसा कुछ होता है तो लोग पहले कानून से आस रखते हैं, लेकिन अगर कानून अपनी सज़ा नहीं देगा तो फिलहाल लोग भी अपनी सज़ा देने के लिए तैयार होंगे। अभी के लिए इतना ही।